नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एहसास और कहानी पर। एक ऐसी मंजिल जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। ये कहानियां आपको कभी रुलाएंगी, कभी हंसाएंगी और कभी जिंदगी के गहरे राज सिखा जाएंगी। तो चलिए जुड़ते हैं इस सफर में जहां हर शब्द के पीछे छुपा है एक एहसास और हर कहानी में है जिंदगी का एक नया पैगाम। आज की कहानी है सफर एक आवाज का। साहिल बचपन से ही कुछ अलग था। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, न ही वो ठीक से अक्षर बना पाता था। स्कूल में उसे हमेशा डांट पड़ती। घर पर पिता भी उसकी लापरवाही से नाराज रहते। लेकिन उसकी माँ को महसूस हुआ कि यह सिर्फ आलस नहीं, बल्कि कोई समस्या है। माँ ने खुद पढ़ना शुरू किया। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में जाना और साहिल के लिए नई नई तकनीकों से उसे पढ़ाने की कोशिश की। साहिल के लिए हर दिन संघर्ष भरा रहता था। टीचर की डांट, पिता की नाराजगी और खुद की हताशा, सब कुछ उसे कमजोर बना रहे थे। लेकिन उसकी माँ उसकी ढाल बनी रही। धीरे धीरे उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़ने लगी। पहले जो 4 लाइनें भी मुश्किल से पढ़ पाता था, अब वो 13 से भी ज्यादा लाइनें पढ़ने लगा। माँ ने उसकी कहानी सुनाने की प्रतिभा को पहचाना और उसे निखारने में जुट गई। समय के साथ सूरज बड़ा हुआ और उसकी आवाज और कहानी सुनाने की कला ने उसे रेडियो इंडस्ट्री तक पहुंचा दिया। उसकी शैली, शब्दों का जादू और आवाज की गहराई ने उसे मशहूर बना दिया। एक दिन जब उसे अपना पहला रेडियो शो करने का मौका मिला, उसने सबसे पहले माइक पर कहा, माँ। जो बच्चा कभी अक्षर नहीं पहचान पाता था, वो आज अपनी लिखी कहानी सुनाने वाला है। मेरी पहली कहानी दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्सियत माँ के लिए है। समय बीतता गया। साहिल देश का सबसे पसंदीदा रेडियो जॉकी बन गया। लेकिन उसके और उसके पिता के रिश्तों में दूरी बनी रही। सूरज अपने पिता से नाराज था और उसके पिता अपराध बोध में जी रहे थे। माँ ने सूरज को समझाया कि अपनों को माफ करना जरूरी है ताकि प्रेम बना रहे। एक दिन साहिल और उसके पिता आमने सामने बैठे थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। बातों बातों में पुरानी गलतफहमियां दूर हो गई। साहिल ने हंसते हुए कहा, पापा, आप बचपन में कहते थे ना, मैं सिर्फ कहानियां करता हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, उन्हीं कहानियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। पिता मुस्कुराए और दोनों ने गले लगकर बीते कल की सारी दूरियां मिटा दी। वो कहते हैं ना, सच्चे प्रयास और माता पिता के सहयोग से कोई भी कमजोरी ताकत में बदली जा सकती है। इस कहानी पर 2 लाइनें और कहता हूँ, जिसे शब्दों की पहचान न थी उसने कहानी बना दी। जिसे शब्दों की पहचान न थी उसने कहानी बना दी। जिसकी गिनती नकारा में थी उसने अपनी एक कामयाब पहचान बना दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एहसास और कहानी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रहे, जिंदगी भी एक कहानी ही तो है, बस एहसास जरूरी है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना और जिंदगी के हर एहसास को खुलकर महसूस कीजिए। धन्यवाद।